और अब बड़ी खबर तीसरी लहर को लेकर, क्योंकि तीसरी लहर कब आएगी इसको लेकर सभी डरे हैं। देश में तीसरी लहर का डर बढ़ा है। अगस्त में आ सकती है तीसरी लहर। दरअसल एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सितंबर में तीसरी लहर का पीक आ सकता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सितंबर में तीसरी लहर का पीक होगा और अगस्त में मामले बढ़ना शुरू हो सकते हैं तीसरी लहर के अंतर्गत। एसबीआई रिसर्च की यह रिपोर्ट है, लेकिन इस रिपोर्ट के बीच और देखिए डर क्यों बहुत ज्यादा है। तीन तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली की तस्वीर है, शिमला की तस्वीर है, बेंगलुरु की तस्वीर है। दिल्ली में पूरी तरीके से बाजार खुल चुके हैं, लेकिन लोग खुद पर संयम नहीं बरत रहे। आप तस्वीरें देखिए कितनी ज्यादा भीड़ है। भीड़ तो भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की बात मत कीजिए। इसमें से अधिकांश लोग आपको बिना मास्क के दिखाई दे रहे होंगे। दूसरी तस्वीर शिमला की है। जैसे टूरिस्ट स्पॉट खुले, लोगों को गर्मी सताई और लोगों ने हिल स्टेशन का रुख कर लिया। वहां पर इतनी ज्यादा तादाद व्यापारियों के चेहरे जरूर खिले, लेकिन दरअसल ये भीड़ खतरे का संकेत है कि तीसरी लहर की स्थिति कहीं बहुत ज्यादा विस्फोटक न हो जाए। और तीसरी तस्वीर है बेंगलुरु की। अधिकांश लोग आपको तस्वीरों में देखिए, लोग बिना मास्क के आपको दिखाई दे रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर अभी पूरी तरह से थमी भी नहीं है। उसके पहले ही इस जानलेवा बीमारी की तीसरी लहर की दस्तक सुनाई पड़ने लगी है। चिंता की बात तो यह है कि रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तीसरी लहर के दौरान दूसरी लहर से करीब 1.25 गुना ज्यादा केस सामने आ सकते हैं। अगस्त में कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक। सितंबर में पीक पर होगी कोरोना की तीसरी लहर। दूसरी लहर से 1.25 गुना ज्यादा केस की आशंका। कोरोना की दूसरी लहर का कहर कुछ शांत जरूर हुआ है, लेकिन इस दूसरी लहर ने पूरे देश में जो कोहराम मचाया है वो अभी भी लोगों को डराता है। दूसरी लहर के कहर ने 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले लिया था। 3 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद अब आई है तीसरी लहर की चेतावनी। ऐसी चेतावनी जिसमें कोरोना के एक बार फिर और ज्यादा विकराल होकर वापस लौटने की बात कही गई है। एसबीआई रिसर्च की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि अगस्त में कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो सकती है। बीमारी की तीसरी लहर सितंबर में अपने पीक पर पहुंच जाएगी। तीसरी लहर की पीक में दूसरी लहर की तुलना में 1.7 गुना ज्यादा केस आएंगे। आपको बता दें कि दूसरी लहर के दौरान भारत में 7 मई को 4,14,000 नए केस सामने आए थे। ऐसे में अगर स्टडी का अनुमान सही होता है तो तीसरी लहर के पीक में एक दिन में 7 लाख तक कोरोना के केस आ सकते हैं। कोरोना की तीसरी लहर का यह खतरा इसलिए भी डराने वाला है क्योंकि अभी भी देश की आबादी के बड़े हिस्से का अभी तक वैक्सीनेशन नहीं हो सका है। केंद्र सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक सोमवार तक देश में कुल 35 करोड़ 28 लाख 92,046 लोगों को वैक्सीन का कम से कम 1 डोज मिल चुका था। इस तरह से देश के कुल 21.6% लोगों को वैक्सीन का 1 डोज मिल चुका है। वहीं देश के कुल 4.8% लोगों को ही वैक्सीन की दोनों डोज मिल चुकी है। साफ है देश की 78% से अधिक आबादी तक वैक्सीन नहीं पहुंच सकी है। चिंता की बात यह भी है कि एक स्टडी में वैक्सीनेशन को भी कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से पूरी तरह से सुरक्षित नहीं बताया गया है। दिल्ली में 3 जगहों पर हेल्थ केयर वर्कर्स के बीच की गई स्टडी में बताया गया है कि वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना का डेल्टा वेरिएंट शरीर के सुरक्षा चक्र को भेदने में सफल हो रहा है। हमारे मोस्ट ऑफ द केसेस जो सेकेंड वेव में हुए हैं वो डेल्टा वेरिएंट की वजह से हुए हैं, जो कि 8 टाइम ज़्यादा इन्फेक्टिव था और वो भेज सकता था जो भी वैक्सीन्स लिए हैं। एक वैक्सीन लिया हो या दोनों वैक्सीन लिए हो या जिसको पहले डिजीज़ हुई भी हो, जो क्लासिकल वुहान वायरस से हुई हो, लेकिन डेल्टा वायरस उसको भेज पा रहा था। हालांकि राहत की बात यह है कि जिन लोगों ने वैक्सीन पहले ले ली थी उनमें से ज्यादातर लोग मामूली संक्रमण के बाद ही ठीक हो गए थे। साफ है वैक्सीन जान भले ही बचा ले, लेकिन वो भी बीमारी से 100% नहीं बचा सकती। मोस्ट ऑफ द केसेस जो वैक्सीनेटेड थे उनको माइल्ड से मॉडरेट डिजीज हुई और आईसीयू तक बहुत ही कम लोग ऐसे पहुंचे जिनको इस डेल्टा वायरस से इन्फेक्शन हुआ और उनको वैक्सीन लगा था। तो इससे ये ज़रूर कह सकते हैं कि अगर वेरिएंट्स आ रहे हैं तो वैक्सीन से फ़ायदा ज़रूर हो रहा है, बेशक कि वो वैक्सीन प्रिवेंट नहीं कर रहा हो री इन्फेक्शन। ऐसे में अगर अब कोरोना दूसरी लहर से भी 1.25 गुना अधिक रफ्तार वाली तीसरी लहर लाती है तो ये देशवासियों के लिए काफी घातक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि अभी भी देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को वैक्सीन की 1 डोज भी नहीं मिल सकी है। टीम न्यूज़ नेशन।